घर में मैं और मेरे ससुर जी ही रहा करते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही सोती थी। जब मैं सुबह सोकर उठती थी तो मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता था। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर उसे अपनी जगह सुला दिया। कुछ ही देर में मेरे ससुर आए और मुझे समझकर नौकरानी के साथ पिछले 1 महीने से रोज़ मेरे पेट पर काली स्याही का निशान नज़र आ रहा था। मैं इस निशान से बहुत परेशान हो गई थी। कौन है वो जो मेरे पेट पर काली स्याही का निशान लगाता है? मैं जब नहाती थी तब वो निशान निकल जाता था। फिर दूसरे दिन सुबह में उसी जगह पर निशान दिखता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखे तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि किसी कपड़े का कलर लग गया होगा। लेकिन अब तो ये निशान रोज़ मेरे पेट पर नज़र आने लगे थे। मैं शक करती तो किस पर करती, क्योंकि घर में तो मेरे अलावा सिर्फ 2 ही लोग थे। एक मेरे ससुर जी और दूसरी नौकरानी जो मेरे से थोड़ी-सी छोटी थी। बात ये है कि मेरे पति अपने माँ-बाप के इकलौते बेटे थे और वो आर्मी में थे। शादी के बाद उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया था। मेरे पति के चले जाने पर मुझे ससुराल में अच्छा नहीं लगता था, पर क्या कर सकते थे, रहना तो था ही। इसलिए मेरे पति ने घर में एक नौकरानी लगा दिया था, जिससे मेरा मन भी लगा रहेगा और घर में एक और औरत भी हो जाएगी। नहीं तो सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी रहते तो लोग तरह तरह की बातें बनाते। इसलिए वो नौकरानी दूसरे गांव की थी। उसके पति भी कहीं दूसरे शहर में जॉब करते थे, इसलिए वो हमेशा दिन रात मेरे घर पर ही रहती थी। दिन भर पूरे घर का काम वही करती थी और रात को मेरे पास सो जाया करती थी। मेरे ससुर जी का ज़्यादातर टाइम उनके कमरे में ही बीतता था। मेरे ससुर जी बहुत ही ज़्यादा सफाई पसंद इंसान थे। वो मेरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। जब उनको कोई काम मेरे से रहता तो मुझे बुला लेते थे। मैं और नौकरानी मिलजुल कर काम किया करते थे और साथ में बातें भी करते रहते। हालांकि मुझे नौकरानी काम करने से मना किया करती थी। कहती, मैडम आप रहने भी दो, मैं कर लूँगी। लेकिन मैं सोचती थी वो बेचारी अकेले कितना काम करेगी और ऊपर से बैठ बैठ कर मैं बोर हो जाती, वो अलग। शुरू के 3 महीने तो ऐसे ही बीत गए। वरुण से मेरी बात होती तो मैं उनको कहा करती थी, मुझे अपने पास कब बुलाओगे? तो वो कहते, कुछ ही दिनों में हमें घर मिलने वाला है, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। जब कभी भी मैं अपनी नौकरानी से ससुर जी के कमरे में सफाई करने को कहती थी तो वो नहीं करती थी। कहती मुझसे, मैडम आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। अंकल मेरे से बोलते हैं, तुमने चादर अच्छे से नहीं बिछाई है और ना ही सही से झाड़ू लगाया। मैं उसकी ये बातें सुनकर हंसते हुए बोली, अरे पापा बहुत सफाई पसंद है ना इसलिए। तो वो बोलने लगी, नहीं मैडम उनकी नज़र अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे सच में अंकल से बहुत डर लगता है। क्या आपको पता है, वो कल मुझे कहने लगे, इतनी गर्मी में तुम दुपट्टा पहनकर काम कर रही हो। अरे कोई नहीं है कमरे में, इसे उतार दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने उससे कहा, पापा तुम्हें बेटी समझकर तुम्हारा ख्याल किए होंगे। लेकिन वो कहने लगी, नहीं मैडम, मैंने बहुत सारे घरों में काम किया हुआ है, इसलिए लोगों की नज़रें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बोलते हुए वो दूसरा काम करने चली गई। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वो अजीबो-गरीब था। आखिर कौन था वो जो रोज़ रात को काला निशान मेरे पेट पर लगाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था। आज रात को मैं ये राज जानने के लिए बहुत देर तक जागती रही। वो नौकरानी भी मेरे ही कमरे में अपना बिस्तर नीचे लगाकर सो रही थी। मैं करीब 3 बजे तक जागती रही, लेकिन उसके बाद मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। दूसरे दिन जब मैं सोकर उठी तो वही निशान मेरे पेट पर थे। एक दिन मैं ससुर जी के कमरे में किसी काम से गई तो मैंने देखा कि वो काली स्याही से कुछ कर रहे थे। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए और जब उन्होंने मुझे देखा तो वो घबराते हुए बोले, तुम बिना मेरे से पूछे इस कमरे में क्यों आई? क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजे पर अंदर आने की इजाज़त लेते हैं? पहली बार उन्होंने मुझसे इस लहजे में बात की थी। मेरा तो रंग फीका पड़ गया था और मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। मेरे पेट का निशान अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो क्या वो निशान मेरे ससुर जी लगाते हैं? दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा था। वो तो मेरे पापा समान है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन हकीकत तो यही थी। काले रंग का निशान मेरे पेट पर भी रहता था और ससुर जी भी काली स्याही से ही कुछ कर रहे थे।
मैंने तो खुद अपनी नज़रों से देखा था। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो आराम से बर्तन धो रही थी और ये उसके बहुत करीब थे। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर जी की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और ससुर जी से पूछा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि पहले मैंने उनको कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरे पूछने पर हड़बड़ा कर कुछ अलग सा व्यवहार करने लगे। इतने पर मेरी आवाज़ सुनकर वो नौकरानी भी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद पापा के वहाँ होने से बेखबर थी। फिर ससुर जी कहने लगे, इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। ये अच्छे से बर्तन नहीं धोती है, जूठे जूठे ही बर्तन धोती है। इस पर वो कहने लगी, साहब किधर बर्तन में जूठा लगा हुआ है, दिखाओ तो मुझे, मैं भी देखूं। मेरे ससुर जी उस नौकरानी से बहस पर उतर गए। कहने लगे, तुम सफाई से काम नहीं करती हो, मेरे पैसे हराम के हैं क्या कि मैं तुम्हें पैसे भी दूं और तुम अच्छे से काम भी ना करो? आज मैंने देख लिया, न जाने कब से तुम हमें गंदे बर्तन में खाना दे रही हो। फिर मैंने ससुर जी से कहा, पापा आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूँगी। लेकिन वो मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, नहीं तो मैं इसको 2 दिन में ही सीधा कर दूंगा। आज के बाद से इसके बर्तन धोने के बाद तुम उस बर्तन को फिर से धोकर मुझे खाना दोगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। इतना सुनते ही वो लड़की रोने लगी और कहने लगी, मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है। एक तो दिन भर यहाँ काम करती हूँ और ऊपर से सुनने को मिलता है, इसलिए आप दूसरी काम वाली को देख लो। आपको भी दूसरी काम वाली मिल जाएगी और मुझे भी काम करने के लिए दूसरा घर मिल जाएगा। यहाँ पैसे तो मिलते हैं, लेकिन अंकल की नज़र गंदी है। दूसरे घर में इज्जत की नौकरी तो करूँगी। और भी वो मुझे बहुत कुछ सुना रही थी और यहाँ से जाने के लिए अपने सामान सब पैक कर रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम मत जाओ, मैं पापा से बात करती हूँ और वरुण से भी। तुमको यहाँ पर वरुण ने ही तो रखा है ना, तो मैं उसको कहती हूँ कि पापा से बात करने के लिए, क्योंकि मैं ससुर जी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। अभी मैं एक परेशानी से निकल भी नहीं पाई थी कि मेरे पेट पर ये काला निशान आता कहाँ से है। एक नौकरानी के होते हुए ससुर जी मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? मैंने नौकरानी से कहा, तुम कोई भी काम नहीं करना चलेगा, लेकिन इस घर को छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किलों से नौकरानी को इस घर को ना छोड़ के जाने के लिए मनाया। उसी टाइम मेरे पति का कॉल आ गया, तो मैं उनसे बात करने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर ससुर जी ने पूछा, बहू किसका फ़ोन है? मैंने कहा वरुण का। तो पापा बोले दो मुझे फ़ोन में बात करता हूँ वरुण से। फिर वो फ़ोन लेकर बात करने लगे। पहले हालचाल पूछने के बाद पापा वरुण से बोले, सबसे पहले तो इस नौकरानी को इस घर से बाहर निकाल दो। ये अच्छे से काम नहीं करती है, मुफ्त का सिर्फ पैसा लेती है। वरुण ने कहा, ठीक है पापा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। फिर मैंने वरुण से बात की और उनको प्यार से बोली, आप तो यहाँ रहते नहीं हो और ना ही इस घर में कोई और दूसरी औरत है। ये नौकरानी चली जाएगी तो मैं पापा जी के साथ नहीं रहूँगी। लोग भी बाहर में बातें बनाएंगे कि ससुर और बहू रहते हैं एक साथ, इसलिए अगर ये नौकरानी चली जाएगी तो मैं भी मायके चली जाऊँगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूँगी। अगर पापा को ज़्यादा सफाई पसंद है तो नौकरानी के काम करने के बाद मैं उस काम को दोबारा अच्छे से कर लूँगी, लेकिन उसको मत निकालो। फिर वरुण ने पापा से बात की और पता नहीं उनको क्या कहा कि पापा भी उसको घर में रखने के लिए मान गए। मैं वरुण से बात करके अपने कमरे में आराम करने जा रही थी, क्योंकि सुबह से घर में बहुत नाटक हुआ था, तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था इसलिए। और मेरे पेट पर जो रोज़ रात को निशान लगता था, ये बात मैं वरुण को नहीं बताती थी। मुझे लगता वो फालतू में परेशान हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, बहू आज से तुम मेरे कमरे की सफाई करोगी, वो नौकरानी नहीं। इतना सुनते ही मेरी हालत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने कहा, ठीक है पापा, लेकिन मुझे क्या पता उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब उनके कमरे में सफाई करने गई तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, अंदर आऊँ क्या पापा? तो उन्होंने कहा, हाँ आ जाओ। तो मैंने देखा फिर वो कुछ काली स्याही से कर रहे थे और मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उसको अंदर रखने लगे।
फिर मैं उनके कमरे में झाड़ू लगाने लगी और वो सोफे पर बैठकर मुझे देखने लगे। एक बार भी उनकी नज़रें मेरे से नहीं हटी थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, जिसके कारण मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और मेरे चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था, जिसको मैं बार बार पोंछती भी जा रही थी और झाड़ू भी लगा रही थी। फिर वो कहने लगे, इतनी गर्मी में दुपट्टा उतार कर काम करो ना, देखो तो कितना पसीना आ रहा है। इस तरह से उनका बात करना मुझे तो बहुत हैरत हो रही थी। मुझे नौकरानी की बात याद आने लगी कि उसको भी पापा ने कहा था दुपट्टा उतार कर काम करने के लिए। फिर पापा एकदम से मेरे पास आ गए तो मैंने कहा, नहीं पापा, ठीक है, उतनी गर्मी नहीं लग रही है। तो उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मेरा चेहरा पोंछने लगे। मैं झाड़ू छोड़कर खड़ी हो गई तो वो घबरा गए और कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर के लिए तो मेरे दिल की धड़कन ही बंद हो गई थी। खैर, मैंने किसी भी तरह से जल्दी जल्दी उनका रूम साफ़ किया और उनके कमरे से निकल गई। अब तो मुझे उनके कैरेक्टर पर शक होने लगा था। पूरे दिन मैं यही सब सोचकर परेशान होती रही। फिर रात हुई तो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई थी ये बात। तो मैंने नौकरानी को सारी बात बता दी और यह भी बता दिया कि रोज़ रात को मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता है। यह सुनते ही वो मुझे हैरत भरी निगाहों से देखने लगी और कहने लगी, मैडम, मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक है। मुझे लगता है कि वो आपके साथ कुछ तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके पति आपके साथ नहीं रहते हैं ना, इसलिए। पहले तो अंकल मुझे देखते रहते थे, लेकिन मैं देख रही हूँ वो कुछ दिनों से आपको देखते रहते हैं। इसलिए तो वो मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं, ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। ये सब सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अब से मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी, तो अब मेरे पेट पर निशान नहीं होता था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि रात को मेरे ससुर जी ही आते थे और कुछ गलत काम भी करते होंगे, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। कुछ दिन बाद ससुर जी मेरे पर चिल्लाते हुए बोले, तुम अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करके क्यों सोती हो? तुम्हें मेरा बेटा मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कहीं ये कुछ चुरा कर भाग न जाए। मैं चुपचाप उनकी बात सुनकर रह गई, उनसे कुछ नहीं बोली। अब तो मुझे वो कभी भी अपने कमरे में बुलाने लगते थे और हमेशा बोलते, ये काम कर दो, वो काम कर दो। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। मैं दोपहर में अपने कमरे में आराम कर रही थी और मेरे पास आकर कहने लगे, बहू, तुम हमेशा अपनी ही दुनिया में रहती हो, कभी भी मेरे से बात नहीं करती हो। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने अपना आपा खो दिया। मैंने कहा, पापा, आप तो इससे अच्छा मम्मी की मृत्यु के बाद शादी कर लेते। मैं आपकी पत्नी हूँ क्या, जो मैं आपसे घंटों बैठकर बातें करूँगी? आपका हर एक काम तो कर ही देती हूँ ना। इतना सुनते ही वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। नौकरानी वहीं पे खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी, तो उसने मुझसे कहा, मैडम, आपने ठीक बोला। आप पापा की पत्नी थोड़ी हैं जो उनसे घंटों बातें करेंगी। फिर उस दिन से पापा मेरे से नाराज़ हो गए थे और मुझसे बात भी नहीं करते थे। मैं खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, लेकिन उस रात भी मेरे साथ वही हुआ। सुबह फिर मेरे पेट पर वही निशान देखने को मिला मुझे। मैंने नौकरानी से कहा इसके बारे में, तो वो कहने लगी, रात में वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। कल रात को मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो अंकल ने मुझे एक दवा दी थी और कहा था, ये खा लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसे खाने के बाद तो मैं रात को बेहोश होकर सोई हुई थी। फिर मैं सोचने लगी, ये तो बेहोश होकर सोई हुई थी, लेकिन मैं तो कोई दवाई नहीं खाती हूँ, फिर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं ये पता करके रहूँगी कि मेरे पेट पर रोज़ रात को निशान कौन लगाता है। ये जानने के लिए मैंने एक रात नौकरानी को अपने बेड पर सुला दिया और मैं पर्दे के पीछे छुप गई। रात के 12 बजे मेरे ससुर जी आए और मेरे बेड के इधर जाने लगे। जैसे ही वो बेड के पास पहुँचे तो मैंने लाइट ऑन कर दी। तभी मेरे ससुर मुझे हैरानी से देखने लगे और कमरे से बाहर जाने लगे। उसी टाइम वहाँ 4 लोग आए
और मुझे और पापा को रस्सियों से बांध दिए। हम दोनों की आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे और वो लोग मेरे घर के जितने भी कीमती सामान और मेरे सोना चांदी पैसे सबको इकट्ठा करके बांध रहे थे। ये सारा खेल मेरी नौकरानी का रचा हुआ था। वो कहने लगी, उसने जानबूझकर मेरे मन में ससुर जी के बारे में शक डाला था। वो मेरा भरोसा जीतना चाहती थी और इतने दिन से गौर कर रही थी कि मैं अपना सोना चांदी और पैसा कहाँ रखती हूँ, और कहने लगी, हाँ, मैं ही तुम्हारे पेट पर रोज रात को काली स्याही लगाती थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हारे ससुर जी सफाई पसंद है, फिर मैं जानबूझकर अच्छे से काम नहीं करती थी। और हाँ, तुमने मुझे बोला था ना कि आज रात को तुम मेरे बेड पर सो जाना और मैं पर्दे के पीछे छुप जाऊंगी, तो मेरे मन में ख्याल आया कि आज का दिन ही सबसे अच्छा है यहाँ से सब कुछ लेकर भागने का। इसलिए मैं तुम्हारे ससुर के पास गई और इनसे बोला कि आपकी बहू रोज रात को मुझे अपने बेड पर सुलाकर किसी से मिलने जाती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप आके देख लेना, क्योंकि मैं तुम दोनों को एक रूम में बांध सकूं इसलिए। ये सब सुनकर मैं और पापा एक दूसरे को देखकर रो रहे थे कि अचानक मेरे पति आ गए। उनको मेरे ससुर जी बुलाए थे, क्योंकि मैंने अपने ससुर से एक दिन बोल दिया था ना कि पापा आप इससे अच्छा मम्मी के जाने के बाद दूसरी शादी ही कर लेते। तो वो बात ससुर जी ने वरुण से बता दी थी, इसलिए वरुण मुझे समझाने के लिए आए थे। लेकिन वरुण ने देखा इतनी रात को घर का गेट खुला हुआ है और कमरे में लाइट जल रही है, तो उनको कुछ गड़बड़ लगा और वो कमरे की खिड़की से अंदर झांक कर देखे तो सारा माजरा समझ गए और पुलिस को बुला लिए थे और पुलिस उन चोरों को पकड़ कर ले गई। अब तो मुझे पापा से सामना करने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी समझकर मेरा ख्याल रख रहे थे और मैं उनको कितना गलत समझ रही थी, जबकि मेरे पापा मुझे बहू नहीं बेटी समझते थे। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वरुण वापस चले गए अपने काम पर और मैं अपने पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। अब मुझे किसी भी नौकरानी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरे ससुर जी कितने अच्छे और नेक इंसान हैं।